नारद जी ने पूछा कि महाराज आप इतने उदास क्यों हैं? व्यास जी ने कहा महाराज 17 पुराणों की रचना कर डाली, गीता लिख दिया, एक वेद के 4 वेद कर दिए, 4 वेदों की रचना कर दी, 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत लिख दिया, ब्रह्म सूत्र गीता सब लिख दिया, पर मन को शांति नहीं है। मन मेरा बड़ा अशांत है। ध्यान रखिएगा, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं ना, क्या उनका मन शांत हो जाता है? संसार में बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लीजिए, बड़ा मान सम्मान मिल जाए तो क्या मन शांत हो जाएगा? नहीं। कितना भी धन मिल जाए, कितना भी बड़ा पद मिल जाए, कितनी भी डिग्रियां, कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लीजिए संसार में, लेकिन शांति आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। शांति जब भी मिलेगी तो भगवान के चरणों में ही मिलेगी महाराज। अब वेद व्यास जी जितनी उपलब्धि किसने प्राप्त की होगी कि 17 पुराण लिख दिए, 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत लिख दिया, गीता लिख दिया, ब्रह्मसूत्र लिख दिया, 1 वेद था उसके 4 भाग कर दिए, 4 वेदों की रचना कर दी, पर फिर भी मन शांत है। कहने का भाव है संसार में कितने भी धन इकट्ठा कर लो, उपलब्धियां डिग्रियां हासिल कर लो, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा पा जाओ, आपको दुनिया में कहीं शांति नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो केवल और केवल भगवान के चरणों में, भगवत भजन में मिलेगा। व्यास जी का मन अशांत है, व्यास उदास बैठे हैं। नारद जी ने कहा क्या कारण है? कहा मेरा मन उदास है। अच्छा, तो आपने क्या किया? बोले सब लिख दिया। नारद जी ने कहा कि महाराज एक ही उपाय है, आपका मन अशांत इसलिए है, आपने सब कुछ लिखा पर अभी भगवान की महिमा आपने नहीं गाई। अब तक तो सारी ज्ञान की बात करते रहे आप, लेकिन अभी भी आपने कोई भक्ति से भरा हुआ ग्रंथ नहीं लिखा। आपने भगवान की महिमा नहीं गाई, भगवान के नाम की महिमा नहीं गाई, और सबसे बड़ी बात भगवान के भक्तों की महिमा नहीं गाई। इसलिए आपका मन अशांत है, आपका मन उदास है। आप भागवत की रचना करिए, आपका मन शांत हो जाएगा। मन उदास है, मन अशांत है, इसका एक कारण है सब डिग्रियां उपलब्धियां प्राप्त कर लिया, पर आपने जीवन में सत्संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया। नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपने संतों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया। और ध्यान रखिए, सत्संग ही शांति का सूत्र है, सत्संग ही शांति का मार्ग है, सत्संग ही शांति का स्रोत है। यदि जीवन में शांति चाहिए तो सत्संग करिए, संतों का संग करिए। और नारद जी कहते हैं व्यास जी, संत की कृपा तो भगवंत की कृपा से भी बड़ी होती है, और इसका प्रमाण मैं हूँ। संसार में बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई जहाँ ये सिद्ध हुआ है कि संत की कृपा तो भगवंत की कृपा से भी बड़ी होती है। इसलिए आप संतों का संग करिए, आप सत्संग करिए। नारद जी की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि क्या सत्संग से उद्धार होता है, सत्संग से शांति मिलती है, सत्संग से भगवत प्राप्ति होती है, प्रमाण क्या है? नारद जी ने कहा आप बीती सुनाऊं कि जगत बीती सुनाऊं? कहा आप बीती सुनाइए, जगत बीती तो सब सुनाते हैं, आप अपनी सुनाओ। नारद जी ने यहाँ अपनी कथा सुनाई महाराज। नारद जी कहते सुनो, मैं कोई देवऋषि नारद नहीं था, मैं कोई नारद नहीं था। कौन थे आप? पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा, एक नौकरानी का बेटा था। तो देवऋषि नारद कैसे बने? तो बड़ी सुंदर नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। एक दासी का बेटा, और इतना अभागा था, इतना अभागा था, जन्म होते ही पिता की मौत हो गई। लोगों ने कहा कि बड़ा अभागा है, जन्म लेते ही पिता को खा गया, बहुत अभागा था। मेरी माँ बड़ी गरीब थी, दूसरे के घर में जाके झाड़ू पोछा करती थी, बर्तन मांजती थी, और कुछ मिल जाए तो मेरा पेट भरती थी और खुद भूखी रहती थी। तो
तो आप देवऋषि नारद कैसे बने? कहा मैं बहुत पापी था, लेकिन सत्संग ने और संत कृपा ने मेरा जीवन बदल दिया। जिस घर में मेरी माँ सेवा किया करती थी, एक समय उस घर में बहुत से महात्मा और संत पधारे। और जब महात्मा आए, संत आए, चतुर्मास करने के लिए 4 महीने तक सत्संग हुआ, भगवान की कथा हुई। कथा तो होती थी, पर मेरे पाप ज्यादा थे ना, मैं कभी कथा पंडाल में नहीं बैठा। महात्मा कथा सुनाते, मैं बाहर खेलता रहता, बाहर घूमता रहता, कभी अंदर नहीं गया, क्योंकि पाप इतने थे। और जिस व्यक्ति का पाप होता है वो भगवान की कथा में नहीं आ सकता। आप लेकर के भी आओगे ना तो उसे 100 काम याद आएंगे, उठ करके भागेगा, बार बार घड़ी देखेगा, आपको कहेगा भैया जल्दी चलो, कहाँ फंसा दिए लाके। उन्हें अच्छी नहीं लगेगी कथा, भगवान के गीत, भगवान का भजन सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कृपा कैसे हुई? तो कहा एक दिन बड़ी जोर से भूख लगी थी, दोपहर में संतों ने भोजन किया, और जब भोजन किया तो पत्तल में थोड़ा प्रसाद बच गया था। माँ उसे फेंकने ले जा रही थी, मैंने देखा कि कुछ प्रसाद बचा है, माँ ने फेंका और मैंने उस संतों की जूठन को, उस प्रसादी को उठाया और खा लिया। और जैसे ही मैंने उस संत की जूठी प्रसादी को खाया, कहते हैं उसे खाते ही मेरी बुद्धि बदल गई, मेरे जीवन के पाप कम होने लगे। और जब संतों का जूठन खा लिया, संतों की प्रसादी खा ली, तो आकर के कथा पंडाल में मैं बैठने लगा। पीछे बैठता था, लेकिन जब पीछे बैठता था तो भगवान की कथा सुनते सुनते मेरे पाप कम होने लगे। और भगवान ने तो स्वयं कहा है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघनास भगवान कहते जीव जैसे ही मेरे सन्मुख होता है, करोड़ों जन्मों के पाप उसके जलकर नष्ट होने लगते हैं। महाराज धीरे धीरे पाप कम हुआ तो वो बच्चा आकर आगे बैठने लगा, भगवान की कथा सुनने लगा। नारद जी कहते पहले तो समझ में नहीं आता कि ये कह क्या रहे, पर धीरे धीरे समझ में आने लगा। अब तो मैं दिन रात संतों के आगे पीछे घूमने लगा, वो विश्राम करने जाते मैं वही रहता, वो भोजन करने जाते मैं वही रहता, और बार बार उनके आगे पीछे रहता। तो संत मुझे काम बताने लगे, बेटा थोड़ा ये कर दो, बेटा थोड़ा वो कर दो। मैं सेवा करने लगा, और कहते हैं जब सेवा करने लगा तो सेवा का फल ये हुआ कि सेवा करते करते, सत्संग करते करते बालक का मन निर्मल होता है। और बालक अगर भजन करे ना तो उसे भगवत प्राप्ति जल्दी होती है। बूढ़ा व्यक्ति भजन करने बैठे तो भगवान बाद में रीझते हैं, लेकिन कोई छोटा सा बच्चा अगर बैठकर भगवान का नाम गाने लगे तो भगवान तत्काल प्रसन्न होकर के रीझ जाते हैं। महाराज क्योंकि बालक की बुद्धि निर्मल है, उसके मन में छल नहीं है, कपट नहीं है, दुनियादारी नहीं है उसके मन में। इसलिए बालक तो था ही, पर सेवा करने लगा संतों की, और कथा सुनने लगा, सत्संग करने लगा। ऐसी कृपा हुई भगवान की कि उस बालक का मन भजन में लग गया, भजन में लग गया मन। और जब भजन में मन लग गया तो ऐसा मन लगा कि मन में वैराग्य जाग गया। 4 महीने बाद महात्मा जाने लगे। नारद जी कहते मुझे लगा मैं इन संतों के बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं इनके बिना रह ही नहीं पाऊंगा। मैंने कहा कि गुरुदेव मुझे आपके साथ चलना है। वो महात्मा मुझे लेकर जाने लगे। मेरी माँ दूर बर्तन धो रही थी, देखा मेरा बेटा महात्माओं के साथ जा रहा। माँ दौड़ी दौड़ी आई, चरणों में लिपट के रोने लगी, बाबा एक ही मेरा सहारा है, यही मेरा एक बेटा है, आप इसे मत ले जाइए। संत से वो बालक कहता है मुझे संतों के साथ जाना है। माँ कहती है गुरुदेव यही मेरा सहारा है। संतों ने देखा और कहा बेटा अभी माँ की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जन्म देने वाली माँ जब तक ना कहे तब तक तुम्हारा भजन सफल नहीं होगा, इसलिए माँ के पास रहो, माँ की सेवा करो। जब माँ का शरीर पूरा हो जाए तब तुम आ जाना। और मंत्र देकर वो महात्मा चले गए।
पर गुरुदेव आप मिलोगे कहाँ? कहा हम जंगल में मिलेंगे। संत कहकर चले गए। नन्हा सा बालक भजन में लग गया। अब तो माँ अपने पास सुलाती है, अपने आंखों के सामने रखती है, कहीं मुझे छोड़कर ना चला जाए। हर समय आंखों के सामने रखती है और उस बालक को बंधन लगने लगा। मन में सोचता है अगर ये माँ नहीं होती तो मैं कब का महात्माओं के साथ चला जाता। माँ ही बंधन बन गई भजन में। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु कुछ ऐसा करो कि माँ से छुट्टी मिल जाए। और धीरे धीरे समय बीता। एक दिन भगवान की कृपा हुई, गौशाले में माँ गई थी दूध निकालने। काले सर्प ने डसा, माँ की मौत हो गई। दुनिया भागी, लोग भागे, बेटा तुम्हारी माँ नहीं रही, सर्प ने डसा, उसकी मौत हो गई। नारद जी कहते जब मैंने ये सुना कि माँ नहीं रही, मेरे आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। एक आंख से ठंडे आंसू निकले और एक आंख से गर्म आंसू निकले। दो प्रकार के आंसू क्यों? तो कहा एक ठंडे आंसू निकले, वो प्रसन्नता के आंसू निकले कि अब माँ नहीं है तो कौन रोकेगा, अब भजन करने जाऊंगा, तपस्या करने जाऊंगा। और दूसरे गर्म आंसू दुख के आंसू निकले कि जन्म देने वाली माँ दोबारा नहीं मिलेगी। दुखी भी हुआ, प्रसन्न भी हुआ। और घर वालों ने देखा छोटा बच्चा किसके पास रहेगा। अंतिम क्रिया सब निवृत्त होने के बाद घर वाले कहते हैं मेरे पास रह जाओ, बुआ कहती मेरे पास रह जाओ, चाचा ताऊ कहते मेरे पास रह जाओ। पर ये नन्हा सा बालक, इसे तो लग गई लगन भगवान से। और एक बार जिसको भगवान से लगन लग जाए तो फिर दुनिया उसे क्या रोक पाएगी महाराज। हाँ, जाको लागी लगन घनश्याम से, जाको लागी लगन घनश्याम से। लगन लग गई भगवान से। निकल गया नन्हा सा बालक घर से गाता हुआ, सबको छोड़ करके, घर द्वार छोड़कर, संसार छोड़कर घर से निकल गया। एक ही भाव मन में लेकर, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। जय हो। यह संसार झाड़ और झाड़ी, यह संसार झाड़ और झाड़ी, यह संसार झाड़ और झाड़ी, यह संसार झाड़ और झाड़ी। आग लगे जल जाना है, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश। बेगाना है। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल।
की झाड़ी उलझे उलझे मर जाना है, उलझे उलझे मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। रहना नहीं देश बेगाना जय हो। श्री हरि जय हो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, 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 सतगुरु नाम ठिकाना है, सद्गुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, रहना नहीं देश बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है, बेगाना है। बेगाना है, बेगाना है। इसलिए सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार एक दिन सबको छोड़कर जाना है महाराज, कोई नहीं कह सकता कि नहीं हम यही रहेंगे। इसलिए जितने जल्दी हम इस सत्य को समझ जाए, ये दुनिया अपनी नहीं है महाराज। जिसको अपना अपना माने बैठे हो, एक दिन वही पराया हो जाएगा। इसलिए अपना तो केवल एक ही है, और वो है भगवान का नाम और भगवान, जो अंत में भी और मरने के बाद भी आपके साथ जाने वाला है। ये संसार, ये दुनिया कहाँ तक चलेगी? जब तक श्वास चलेगी तब तक संसार साथ चलेगा। एक बात और है, संसार में जितने रिश्ते जुड़े हैं ना, या संसार में जो भी आपके साथ चल रहा है, बड़ी कठोर बात है। इस दुनिया में जितने भी लोग आपके साथ चल रहे हैं, सबका कोई न कोई स्वार्थ आपसे जुड़ा है, तब वो साथ चल रहे हैं। चाहे परिवार हो, रिश्तेदार हो, चाहे कोई अपना कितना भी खास हो, सबका स्वार्थ जुड़ा है। जब तक आप दुनिया के काम के हैं ना, तब तक लोग आपसे जुड़े हैं, और जिस दिन स्वार्थ खत्म होगा उसी दिन रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। जब तक स्वार्थ है तब तक रिश्ते हैं,
जब तक स्वार्थ है तब तक सब अपने हैं, जिस दिन स्वार्थ खत्म उस दिन रिश्ता खत्म। इसलिए जो भी जुड़ा है आपके साथ इस संसार में स्वार्थ से जुड़ा है, और जिस दिन स्वार्थ पूरा होगा उसी दिन वो छोड़ के जाएगा। इसलिए संसार में रहिए, हर रिश्ता निभाते रहिए, पर अपने मन में एक बात हमेशा बिठा कर रखिए कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। अपने कर्तव्य का पालन करिए, परिवार भी संभालिए, बच्चों को संभालिए, पति पत्नी घर परिवार रिश्तेदार सबको संभालिए, सबके साथ अपना कर्तव्य निर्वाह करिए। पर रोना तो तब है कि जब आप उस ममता में लिपट जाते हैं और माया में पड़ जाते हैं। असली कष्ट तो तभी होता है जब संसार को अपना मान लेते हो, और जिस दिन ये मान लेंगे कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं, बाकी तो सब कुछ समय के लिए जुड़े हैं, भगवान से रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है महाराज। भगवान से रिश्ता जन्मों जन्मों का है, और जब ये मान लेंगे उसी दिन सारे दुख मिटेंगे। इसलिए रहना नहीं देश बेगाना, यह संसार काटे की झाड़ी, उलझी उलझी मर जाना है, और एक दिन आग लगे जल जाना है, रहना नहीं ये देश बेगाना है। ये सबके लिए महाराज है, और यही भागवत कह रही है, छोटा सा बालक निकल गया घर से, कौन अपना है, भगवान को छोड़कर समाधि में लीन हो गया। अंतिम समय आ गया, एक क्षण के लिए भगवान की झांकी दिखी, आनंद से भर गया, दूसरे ही क्षण वो झांकी विलुप्त हो गई। व्याकुल होकर के आकुल होकर रोने लगा, प्रभु आप कहाँ हैं, दर्शन दीजिए। तब आकाशवाणी हुई, बेटा अभी तुम्हारे पाप थोड़े बाकी हैं, इसलिए बस मेरी एक झलक तुम्हें देखने को मिली है, पर जब सृष्टि का प्रलय होगा, ब्रह्मा का निर्माण होगा, तब तुम ब्रह्मा की गोद से प्रकट होगे, और जब नेत्र खोलोगे तो सामने मेरा ही दर्शन होगा तुम्हें। आकाशवाणी हुई, मन में संतोष हुआ, चलो इतना तो भगवान ने कहा कि अगले जन्म में मिलेंगे। और महाराज सृष्टि का प्रलय हुआ, शरीर समाप्त हुआ, और भगवान ने नई सृष्टि बनाई। और जब नई सृष्टि बनाई तो शेष सैया पर विराजमान भगवान नारायण प्रकट हुए। नारायण जी की नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उन ब्रह्मा जी की गोद से वही नौकरानी का बेटा, वही एक दासी का बेटा, संतों की कृपा से आज ब्रह्मा का पुत्र बन करके देवऋषि नारद बन करके प्रकट हुआ महाराज। देवऋषि नारद बन करके, नारद जी कहते हैं, मैं जब नारद बन के प्रकट हुआ, नेत्र खोला तो नेत्र खोलते ही देखा कि सामने पीतांबरी धारण किए हुए चतुर्भुज नारायण भगवान खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने देखा, और जैसे ही नारद जी ने भगवान को देखा सो देखते ही रह गए महाराज। और जब देखते ही रह गए तो भगवान ने कहा, कुछ वरदान मांगो, क्या चाहिए कुछ मांग लो। नारद जी तो भगवान को देखते ही रह गए और कहते, प्रभु आपको देख लिया, आपको पा लिया, तो अब संसार में क्या पाना, अब हमें कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन उसी समय ब्रह्मलोक में दूर बैठी माँ सरस्वती महाराज बीड़ा बजा रही थी, मंद मंद तार छेड़ रही थी, मधुर ध्वनि बीड़ा की सुनी। माँ सरस्वती बीड़ा बजा रही है। नारद जी ने कहा व्यास जी को, ये मेरे हाथ में बीड़ा जो देखते हो ना, दिन भर नारायण नारायण, ये बीड़ा भी कोई साधारण नहीं है, कहाँ से आ गई बीड़ा मेरे हाथ में। तो कहा जब प्रकट हुए सरस्वती जी बीड़ा बजा रही थी, नारद जी ने देखा, मन को भा गया, कहते प्रभु देना है तो वही माँ सरस्वती की बीड़ा लाके दे दीजिए।
बीड़ा, तुम क्या करोगे? कहा बस इन बीड़ा के तारों पर दिन रात आपका नाम गाऊंगा, दिन रात आपका ध्यान करूंगा और आपका ही नाम सुमिरूंगा, आपका ही भजन गाऊंगा। भगवान दौड़े हैं, माँ सरस्वती के हाथ से बीड़ा लाकर नारद जी को दे दिया। नारद जी ने हाथ रखा और गाना शुरू कर दिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने जैसे ही गाया, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान इतने प्रसन्न हुए कि नारद जी को वरदान दे दिया। कहा नारद जी मैं आपको वरदान देता हूँ, क्या? आज से तुम्हारी गति आबाद करता हूँ। तुम त्रैलोक में जहाँ जाओ वहाँ आ सकते हो, जा सकते हो, सब जगह तुम्हारी गति आबाद करता हूँ। और आज से तुम देव ऋषि नारद कहे जाओगे। और इतना ही नहीं, इन बीड़ा के तारों पर हाथ रख करके तुम जहाँ भी मुझे पुकारोगे मैं वही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। जहाँ भी तुम मुझे याद कर लोगे नारद, मैं तुम्हें वही मिल जाऊंगा। इन्हीं बीड़ा के तारों से निकल के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा मैं। ये है महाराज संत कृपा, ये है संत कृपा। एक दासी का बेटा देव ऋषि नारद बन गया। नारद जी ने कहा कि व्यास जी जरा विचार करिए, अगर वो महात्मा मुझे नहीं मिलते, वो संत नहीं मिलते, तो आज मैं आपके सामने जो देव ऋषि नारद बन के खड़ा हूँ, मेरे हाथ में ये बीड़ा है, आज ये ना होता। कैसे हुआ? केवल और केवल संतों की कृपा से। संतों की जब कृपा हुई तो एक नौकरानी का बेटा देव ऋषि नारद बन गया। इसलिए महाराज संत कृपा तो भगवंत कृपा से बड़ी है, क्योंकि भगवान तो बाद में कृपा करते हैं, भगवान तो बाद में मिलते हैं। पर जिनको संत मिल जाए और जिन पर गुरु कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए, तो उन्हें भगवान तुरंत मिल जाते हैं। खुद से कोई भगवान की शरण में जाएगा तो थोड़ा समय लगेगा, पर अगर गुरु के साथ किसी संत के चरणों को पकड़ के जाएगा तो भगवान तत्काल मिल जाते हैं। इसलिए कहा संत कृपा भगवंत कृपा से बड़ी है। और जीवन में सत्संग कितना आवश्यक है कि एक सत्संग ने आज नारद जी का जीवन बदल दिया। इसलिए व्यास जी आप भी सत्संग करिए, क्योंकि सत्संग के बिना न तो भगवत प्राप्ति होगी और ना तो शांति मिलेगी। इसलिए जीवन में सत्संग से जुड़े रहिए, भगवान की कथा से जुड़े रहिए। महाराज मैं आपको बताऊं, हमारी जन्मभूमि काशी में राजापुर गांव में पूज्य गुरु जी ने संकल्प लिया कि हम एक मंदिर बनवाएंगे, क्योंकि हम लोग तो कथावाचक है और ठाकुर जी ने ऐसी ड्यूटी लगाई है कि हर 7 दिन पे, हर 9 दिन पे नए नए जगहों पे हम लोग जाते रहते हैं, तो समय नहीं मिल पाता है कि कभी हम लोग अपने घर पे जा पाए। तो महाराज जब संकल्प लिया कि एक हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे, तो हम लोगों के मन में भाव आया, हमारे और हमारे छोटे भाई शशिकांत जी महाराज जी भी, बड़ा सौभाग्य आप लोगों का यहाँ भी पधारे हैं, क्योंकि हम लोग एक साथ कथाएं बहुत कम करते हैं, पर कई बार कथाओं में संयोग ज़्यादातर हो जाता है कि हम दोनों भाई बहन एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तो ये आप लोगों का सौभाग्य है कि हम दोनों भाई बहन एक साथ यहाँ पधारे हैं, क्योंकि अब इसके आगे की जो कथा है फिर हम लोग को अकेले अकेले जाना है। आप कुशीनगर चले जाएंगे, हम बाबा धाम झारखंड चले जाएंगे। तो कृपा
कृपा है कि यहाँ दोनों लोग एक साथ है। तो हम लोग तो छोटे छोटे, तो पूज्य गुरु जी ने संकल्प किया हम हनुमान जी का मंदिर बनवाएंगे, उनकी कृपा से हम कथा गाते हैं। तो हम लोगों ने विचार किया, पूज्य महाराज श्री ने और हमने, कि यदि मंदिर बनेगा तो लोगों का कल्याण क्या होगा। मंदिर तो सबके घर है, हर गांव में है, लोग बहुत होगा, लोग आएंगे तो घंटा बजाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे, हनुमान चालीसा गाएंगे और चले जाएंगे। कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों का कल्याण हो, कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को एक मार्ग मिले। तब विचार किया गया कि हनुमान जी का मंदिर तो बने ही बने, पर साथ में एक छोटा सा आश्रम का रूप दिया जाए, एक सत्संग हॉल बनाया जाए और साल में 1-2 बार वहाँ सत्संग किया जाए, वहाँ बैठकर भगवान की कथा गाई जाए। क्योंकि एक ऊर्जा होती है धाम की ऊर्जा, एक ऊर्जा होती है भगवान के चरणों की ऊर्जा। तो हम लोग साल में वर्ष भर चाहे कहीं भी कथा गाते रहे, पर वर्ष में 1-2 बार ऐसा हो कि हम लोग इस आश्रम पे आए, हम लोग हनुमान जी के चरणों में बैठे। वैसे तो नित्य हनुमान जी को कथा सुनाते हैं, पर उनकी गोद में बैठकर हम उनके मंदिर में बैठकर कथा गाए महाराज। तो हम लोगों ने पूज्य गुरु जी ने संकल्प किया और हनुमान जी का मंदिर ऊपर और नीचे सत्संग हॉल, और उसमें भक्त लोग बैठकर कथा सुन सके, सत्संग कर सके, कुछ क्षण भगवान से जुड़े। और वर्ष में 1-2 बार वहाँ हम लोग हनुमान जी का उत्सव मनाते हैं और सब मिलकर के बड़े भाव से हनुमान जी की कथा गाते हैं उस दिन। और हनुमान जी का हम लोग वहाँ जयंती, हनुमत जयंती मनाते हैं, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो एक प्रयास किया गया कि लोगों को कथा से, सत्संग से जोड़ा जाए, भगवान की भक्ति से जोड़ा जाए, एक सत्संग का मार्ग लोगों को मिले, एक स्थान ऐसा बने जहाँ बैठकर लोग कुछ क्षण भगवान को याद करें महाराज। और ये बहुत जरूरी है। जीवन में सुधार तभी होगा जब आप सत्संग और कथा से जुड़े रहेंगे, संतों का संग करते रहेंगे। इसलिए मैंने प्रारंभ में भी कहा था और फिर कहती हूँ कि अपने जीवन को भगवान की कथा और सत्संग से जोड़ करके रखिए, और इससे अगर आप दूर हुए तो कुसंग में फंसेंगे। और अगर बचना है तो एक ही उपाय है, सत्संग करिए। नारद जी ने जब कहा तो व्यास जी ने आज 4 श्लोकी भागवत सुनाया, और उस 4 श्लोकों को व्यास जी ने विस्तार किया, भगवान की महिमा लिखी और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर दी महाराज। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। भागवत की रचना हुई और फिर सुखदेव जी को लौट कर जब आए तो व्यास जी ने वही भागवत की कथा सुनाई, और जब व्यास जी ने सुनाई तो वही भागवत की कथा महाराज राजा परीक्षित को सुनाया और 7 दिन में मुक्त कर दिया। ऐसी भागवत महापुराण की रचना हो गई। भागवत प्रारंभ हुई कहाँ से, तो कहा महाभारत के अंत से। जहाँ महाभारत समाप्त हुई वहाँ से भागवत प्रारंभ हुई। यानी जहाँ से दुनियादारी समाप्त होती है, जहाँ से दुनिया समाप्त होती है, वहीं से मेरे भगवान की लीला प्रारंभ होती है महाराज।